नमस्कार। मैं आज छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम में एक ऐसी बात आपसे करने जा रहा हूं जो एक चिंता का विषय है तो बात छोटी सी ही, पर अगर उसको गौर से देखा जाए तो उसका बड़ा दुष्प्रभाव होता है। देखिए, मैं आज जो बात करने जा रहा हूं वो जूझते हुए, जो संघर्ष करते हुए हमारे जो नागरिक हैं, जो कि अपनी रोजी रोटी रोज कमाते हैं, दिहाड़ी रोज कमाते हैं, और जिनको हम स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं, मतलब जो ठेलों पर सामान लगाते हैं, जो फुटपाथों पे सामान लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं। तो मैं एक कहानी जो मैं देख रहा हूं, जो मेरे सामने घट रही है, उसकी चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। उसके बाद उस पर अपनी टिप्पणी दें, अपने कमेंट करें, इसको शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है, और उसके बाद सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, मैं यहाँ नोएडा में रहता हूँ, और मुझे लगता है कि ये पूरे देश में घट रहा होगा, अपने अपने ढंग से, अपने अपने स्तर पर। मैं 137 में रह रहा हूँ, पिछले नोएडा के 137 सेक्टर में पिछले कोई 2.5 साल से। और इस दौरान मैंने देखा कि इस सेक्टर में ज्यादातर, अधिकतर बड़ी बड़ी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं। उन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के अपने दुकानें हैं जो लाखों रुपए में बेची गई हैं, जो कि जो डेली नीड्स हैं उनको पूरा करती हैं। अब आप जरा इसका अंदाज देखिए कि ये दुकानें, स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा खर्चा किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो उसका रिटर्न, प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहेंगे, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहेंगे। ये तो एक तरह की बात हुई। दूसरी तरफ, जो इन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में जो नागरिक रहते हैं, उसमें मिश्रित किस्म की जनसंख्या है। बहुत सारे, 50% से अधिक वृद्धजन हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो रिटायर्ड हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो यूथ हैं, जो कि यंग हैं, जो कि आईटी सेक्टर में और दूसरे सेक्टर्स में नौकरियां, बड़े बड़े वेतन पा रहे हैं। तो आप देखें कि जो यहाँ पर एक, आपने देखा होगा कि जैसे एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है किसी भी रिहायशी इलाके की, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, वो भी अधिकार है उनका, और वो भी सामान बेच सकते हैं। अब एक तरफ तो ये जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जिन्होंने लाखों रुपए देकर अपना धंधा शुरू किया है, वो स्वाभाविक है कि महंगे दाम पर बेचते हैं। स्वाभाविक है कि वो ये नहीं चाहेंगे कि उनको कोई प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा मिले, कोई कंपटीशन मिले। और ये जो गरीब स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो रोज मेहनत करते हैं, रोज अपनी पेट को भरते हैं, ये सुबह से आकर सब्जी मंडियों में जाते हैं, वहां से सब सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, और चीजें खरीद कर बेचते हैं। तो इससे क्या, किसको फायदा होता है? जो वो लोग, वो नागरिक जिनके पास अनाप शनाप पैसा नहीं है,
जिनको की पेंशन मिलती है, जिनको की लिमिटेड पेंशन मिलती है, बहुत से हैं जिनको पेंशन नहीं मिलती, अपने बचाए हुई रकम के ब्याज से जिंदा रहते हैं। उनको सुबह ताजी सब्जी मिल जाती है, ताजे फल मिल जाते हैं, और 20 से 25% कम से कम रेट पर मिल जाते हैं। अब देखिए, इस समस्या की ओर मैंने आपको आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है, कुल मिलाकर एक समस्या ऐसी है कि जो हमारा मध्यम वर्ग आज है वो इनके दर्द से लगता है वाकिफ नहीं नजर आता। देखिए, ऐसा है कि सरकार ने कानून पास कर रखे हैं, और एक कानून जिसकी मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं वो है स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग। अब इसमें बकायदा इसको नियोजित किया गया है, बकायदा इसके रेगुलेशंस बने हुए हैं, और इसमें ये कहा गया है कि टाउन वेंडिंग कमेटीज बनेंगी जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, और उसमें 33% कम से कम महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब ये एक्ट 2014 में पास हुआ, और मजा देखें कि भारत देश अपना धीरे धीरे इन पॉलिसीज को, स्मार्ट सिटीज स्मार्ट पॉलिसीज को, स्ट्रीट वेंडर्स की प्रोटेक्शन के लिए एक नीति विकसित करती चली आई है। देखिए, 1995 में इंडिया ने बेलिगो इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स में साइन किया था, और तब से ही बराबर ये कोशिश चलती आ रही है कि जो फुटपाथ पर जो बेचने वाले हैं, ठेले पर लगाने वाले हैं, उनके जीवन को नियोजित कर सके, उनको हक दिया जा सके। अब अब हुआ क्या है कि जो हमारे यहाँ स्मार्ट सिटीज का एक बड़ा कदम उठाने की बात हुई और स्मार्ट सिटीज को बनाने की बात चल रही है, उसमें इन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कोई सोच नहीं गई, सोचा नहीं गया। जबकि शहर जब विकसित होते हैं तो इन सबके साथ विकसित होते हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स और नागरिक की जरूरतें। अब एक तरफ तो मैंने जैसे कहा आपसे, ये एक्ट है, और नोएडा में मुझे लगता है कि इसका ठीक ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। चूंकि देखता हूं कि मैं जो हमारे सोसाइटी के पास कुछ 5-7 ठेले लगाने वाले सवेरे आते हैं, उनको रोज रोज भगाया जाता है। वो सुबह 6 से 9 बजे तक ही वहां बेचना चाहते हैं, बेचते हैं, पर उनको ठहरने नहीं दिया जाता। एक अजीब सी समस्या से वो जूझते हैं, उनके सामान जब्त कर लिया जाता है। और मजेदार बात यह है, कुछ सम्मानित नागरिक इन सोसाइटीज में ये कहकर कि ये कानून व्यवस्था का प्रश्न है और बराबर इनके खिलाफ शिकायतें करते रहते हैं, और नोएडा अथॉरिटी जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। अब ये रोज की इनकी जिद्दोजहद है। क्या हमको सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? देखिए, हमारे यहां बराबर कहा गया है कि गरीब के पेट पर लात ना मारो। हम एक तो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, हम नौकरियां पैदा नहीं कर पा रहे हैं, और जो लोग संघर्ष करके अपनी दैनिक जीवनोपार्जन करते हैं, अपना डेली अर्निंग करते हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करके उनको
परेशान किया जाता है। तो मैं आपसे मैंने जो चर्चा की कि जो हमने 2014 में जो एक्ट पास किया उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। स्ट्रीट वेंडिंग, टाउन वेंडिंग कमिटीज का गठन होना चाहिए जिसमें 33% महिलाओं का भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। देखिए, आज समाज में हमारे यहाँ जो विषमताएं बढ़ रही हैं, इस तरह के जो हमारे सामने घटता है उसको देख के लगता है ये विषमताएं बढ़ती ही जाएंगी। और जब विषमताएं बढ़ती हैं तो समाज में चुनौतियां खड़ी होती हैं जिनसे सरकार को और समाज को जूझना आसान नहीं होता। ये मुझे आपसे कहना है और मैं आपसे कहूंगा कि अगर इस मुद्दे पर आपको ठीक लगे तो इस पर अपने कमेंट कीजिए, इसको फॉरवर्ड कीजिए, इसको शेयर कीजिए, अधिकारियों तक पहुंचाइए। नमस्कार, आज के लिए मैं यही विराम लेता हूं।